आपने बतानी है कि कंडीशंस क्या थी सब कॉन्टिनेंट की उस वक्त जो है ड्यूरिंग अकबर सिरा। कंडीशंस क्या थी, ये दूसरा आपका हेडर। अच्छा, ये पहला हेडर जी, सेकंड हेडर आपका। अब जरा जो कंडीशंस थी, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में अकबर जो था वो सबसे ज्यादा जो है जी रिलीजियस पर्सन होता था अकबर। और फिर अकबर की अगर हम बात करें, जो स्कॉलर है दरबारे अकबरी में, ये मैं कुछ रेफरेंसेस भी आपके साथ लिख देता हूँ। दरबारे अकबरी जो है एक किताब है कि इसमें जो है मोहम्मद हुसैन आजाद अपनी किताब में लिखता है। दरबारे अकबरी में मोहम्मद हुसैन आजाद, ये बाद में मैं आपसे शेयर कर दूंगा डेटा, ठीक है। मोहम्मद हुसैन आजाद अपनी दरबारे अकबरी जो है किताब में लिखता है कि ये जो अकबर की नेचर थी स्टार्टिंग में वो काफी कंप्लीटली रिलीजियस था, लेकिन उसकी जो ये जो है पीस लविंग नेचर जो है बाद में उसने इसीलिए इंट्रोड्यूस की, जिसको हम अन इस्लामिक जो है वो नेचर कहते हैं, वो इसीलिए हासिल की ताकि वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स ले सके। और इसी पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए उसने जो है हिंदूज के साथ जो है शादी करना चाहिए और फिर ये दीन अकबरी इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली दीन अकबरी जो था वो एक मिडिल ग्राउंड था टू मेक अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ हिंदूज एंड गेनिंग द पॉलिटिकल बेनिफिट्स। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है जी, और इसी वजह के बाद जो है दीन अकबरी इंट्रोड्यूस होने के बाद जो है नंबर ऑफ हिंदू कस्टम्स जो है और प्रैक्टिसेस जो है वो स्टेट ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाते हैं। और अकबर इसी सेंस में इंडियंस को लेवरेज देता है जब वो जिजिया को माफ कर देता है। अब ये जिजिया जो है वो टूल टैक्स होता है। अब इसी टाइम में इबादत खाना जो है वो बनाया जाता है, इबादत खाना, जहां पर हर दिन हर फ्राइडे को जो है गैदरिंग होती है और फिर सूफी सेंट्स और हर्मिट्स वहां पे मौजूद होते हैं। और फिर वो जो बादशाह थे वो उनको जो है बेनिफिट्स अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब एक और यहाँ पर एक स्कॉलर है जिसका जी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये जो है किस तरह जो है ये सेक्टेरियनिज्म और ये फिर किस तरह रिवाइव होता है इसमें। तो जी ये एक और राइटर है जी, मुल्ला अब्दुल कादिर बयानी। मुल्ला अब्दुल कादिर बयानी जो है जी वो अपनी किताब में लिखता है कि यही जो स्कॉलर्स थे जो जिनको या ये जो सूफीज थे जो इबादत खाना में बैठा करते थे फ्राइडेज को, उनको फिर जो अवार्ड्स मिलते थे, यही अवार्ड जो है बिल्कुल बेसिस बन गए जिसकी बेसिस पर वो जो एक दूसरे को उलेमास थे वो अपने एक दूसरे को एनमिटी कंसीडर करने लगे और उन्होंने फतवा देना शुरू कर दी कि एक दूसरे को काफिर और हेरेटिक कहना स्टार्ट कर दिया। इसी सेंस में जो है मिडिल ग्राउंड जो है हिंदुइज्म और इस्लाम के बेसिस में लाने के लिए अकबर ने 1581 में जो है जी ये दीन इलाही को इंट्रोड्यूस कर दिया। और फिर जो है जी एक और स्कॉलर है जी, मैं जरा ये आपके साथ स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। आई थिंक वी हैव टू राइट देयर। ओके जी, अच्छा जी, एक और स्कॉलर है जी, रेफरेंस के साथ आप डेटा को फैक्ट करें जी। ये लंदन यूनिवर्सिटी का स्कॉलर है जी, पीटर हार्डी। लंदन स्कूल यूनिवर्सिटी का पीटर हार्डी। और पीटर हार्डी कहता है कि भाई ये जो दीन इलाही था, बेसिकली दीन इलाही जो है वो इमेच्योर मिस्टिकल था, यानी आप कहते हैं कि मुस्तफाना था। इट वाज इलॉजिकल, इट वाज जस्ट इंट्रोड्यूस्ड टू गेट द पॉलिटिकल बेनिफिट्स बाय द अकबर। अच्छा जी, फिर अब जरा हम ये तो आपने जो है अकबर के दौरान सब कॉन्टिनेंट्स में क्या स्टेट्स थी, सिचुएशन क्या थी, मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन टू द आंसर, क्योंकि हमसे पूछा ये गया है कि उसने इंडियन मुस्लिम की रिजुविनेशन किस तरह की। तो जी थर्ड हेडर जो इसका बनेगा वो ये बनेगा कि उस वक्त मुस्लिम्स की रिलीजियस कंडीशंस क्या थी। रिलीजियस कंडीशंस को भी आपका थर्ड हेडर क्वेश्चन का। अच्छा जी, अगर हम बात करें तो उस वक्त जो मुस्लिम्स थे वो उन्हीं सूफीज और वही जो है जो है दीन इलाही ही एक अकबर के दीन इलाही पर चलने वाले स्कॉलर्स ने लोगों को इस बात पर यकीन दिला दिया था कि लोग जो है करामात और मिरेकल्स में बिलीव करने लग गए थे और सेंट्स पर वो ज्यादा यकीन रखते थे। और फिर इसी टाइम एक और जिसको कहते हैं पैंथियस्टिक जो डाइटी थी, ये जो है इब्ने अरबी की वादतुल जो है वजूद की कॉन्सेप्ट की, तो ये भी उस टाइम जो है फिर इंट्रोड्यूस हो गई कि जो है लोग इस बात पे बिलीव करने लगे और फिर शरीयत के अगेंस्ट होना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। तो फिर शरीयत वादतुल वजूद और वादतुल शुहूद को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। देखिए, वादतुल वजूद और वादतुल शुहूद का कॉन्सेप्ट ये है कि गॉड जो है ना, गॉड मतलब समझ लें कि हम जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ द गॉड है। दिस इज कॉल्ड वादतुल वजूद। दिस इज गिवन बाय द इब्ने अरबी because we are the reflection of God and we are not different. And wadatul shuhud means we are the shahadat
of the God. We are the creatures of the God. God and we are completely different. That is given by the Mujaddid Al-Afsani. I will later discuss this. Okay, keep calm. ये हमारे साथ जी लाइव फिजिकल क्लास भी हो रही है. अच्छा, फिर जी हम बात कर रहे हैं कि जो ये जो शरीयत का कॉन्सेप्ट था उसको भी कंप्लीटली उन्होंने रिगार्ड कर दिया, एक्सटर्नल और सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट कर दिया, और फिर वो सुन्ना से डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर चलने लग गए. और फिर ये जुरिस्प्रूडेंस जो था, उलेमा ने जुरिस्प्रूडेंस, इजमा और इत्तेहाद का जो कॉन्सेप्ट है ये बर सगीर में इंट्रोड्यूस हो गया, और फिर उन्होंने कुरान और सुन्ना के कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया, और फिर ये जो दीन इलाही का कॉन्सेप्ट था वो वहां पर सर्वाइव करने लग गया. तो फिर जी हम जरा इस पे शेख अहमद सिरंदी के अब रिफॉर्म्स की बात करते हैं. तो जी चौथा हेडर आप बना लें अपना, यहां से अब क्वेश्चन का आगाज होता है जी. इफेक्ट्स क्या थे? इफेक्ट्स ऑफ शेख सिरंदी रिफॉर्म्स इन सब कॉन्टिनेंट. जी यहां से जो क्वेश्चन का आगाज उसने पूछा है कि भाई ये किसका क्वेश्चन है जी? किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले. ऑल राइट, नहीं जी ठीक है, बाद में क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, टाइम बड़ा शॉर्ट है तो हैंड रेस ना करेंगे. ओके जी, जो है तो बात करते हैं जी. अकॉर्डिंग टू जो है एक किताब है जिसका नाम है सोशल हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक इंडिया. एक और रेफरेंस देखें, बात हम करेंगे तो रेफरेंस के साथ हमारी बात होनी चाहिए. ये बाद में दम तभी होगा जब आप किसी स्कॉलर का जो है उसमें जिक्र करेंगे. तो जी ये अपनी किताब में जो है मोहम्मद यासीन साहब लिखते हैं सोशल हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक इंडिया में कि ये जो मुजद्दिद का जो बेसिकली मिशन था वो एक समझे कि लार्ज सेंस पर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था रिलीजियस डोमेन में, और जी पॉलिटिकल हिस्ट्री मुस्लिम कम्युनिटी की 17th सेंचुरी में उस वैक्यूम को, यानी रिलीजियस और पॉलिटिकल वैक्यूम को फुलफिल करना था, और वो मुजद्दिद कंप्लीटली उसमें सक्सेस हुए. शेख अहमद सिरंदी जो है वो न्यूट्रलाइज करने में फुलफिल होते हैं अकबर के ये दीन इलाही को, और फिर जो ये जो है मेंटेलिटी, और उसके बाद जो है जो अकबर के सक्सेसर्स आते हैं उस पर भी ऑर्थोडॉक्स इस्लाम का इम्पैक्ट होता है. तो ही इज द सेवियर ऑफ द इस्लाम in the 17th century when Muslims were facing completely degeneration from the Islamic society. तो शेख अहमद सिरंदी ने क्या किया? शेख अहमद सिरंदी की जो टीचिंग्स थी, जो उसका इम्पैक्ट था, वो रिलीजियस इम्पैक्ट बेसिकली जो है अकबर के सक्सेसर्स पर भी पड़ता है. एक और किताब हम अगर रेफरेंस की बात कर लें तो जी मौलाना, क्योंकि हमने उसकी सर्विसेज और फिर इंडियन मुस्लिम्स की रिजुविनेशन की बात करनी है तो हमने एक स्कॉलरली वे में उसके इफेक्ट्स को बात करना है. तो मौलाना अब्दुल कलाम जो है जी, एक और रेफरेंस देखें, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं जी कि ये जो मुजद्दिद है ना जी, असली तो यही रेस्पॉन्सिबल है रिफॉर्मेशन और रिवाइवल ऑफ इस्लाम ड्यूरिंग मुगल एरा, यानी इस्लाम को दोबारा जिंदा किया मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने इस मुगल पीरियड के अंदर. मुगल पीरियड के अंदर जो है समझे कि एक जो है वो कंप्लीटली इस्लाम खत्म हो चुका था, लेकिन इसको रिवाइव करने में शेख का बड़ा रोल है जी. फिर जो है जी फिफ्थ हेडर हम अपना जिक्र कर लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है ऑन मुगल एम्परर जहांगीर एंड जी उसके बाद के जो सक्सेसर है. अब देखिए इम्पैक्ट आपने जो है ना इस तरह डायमेंशन हेडर्स के साथ जाना है. ठीक है, जरा मैं इधर एक और ड्रा कर लेता हूँ. ओके जी, मैं नोट्स भी सेव कर लूंगा आपके लिए, आपको प्रोवाइड हो जाएंगे. ठीक है जी. तो जी अगर हम इसकी बात करते हैं जहांगीर के सेंस में, तो जी 3 खत जो है वो भेजता है. सबसे पहला जो है जी शेख सिरंदी जो है लेटर लिखते हैं. ये जी लेटर्स लेटर्स लिखते हैं जी. पहला जो है सरदारे जहां. अब ये जो सरदार जहां है बेसिकली वो जहांगीर का उस्ताद था, टीचर ऑफ जहांगीर. अब ये इस खत में जी लिखता है जहांगीर को कि अब जो है ना, नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड एंड द हॉस्टिलिटी ऑफ द पीपल हैज सबसाइडेड. कमेंट आया है, कमेंट इट इज द ड्यूटी of the leaders of Islam that Sardar Islam and ulama they work for the implementation of Sharia. और वो खत में लिखता है कि जी अब ये वक्त आ चुका है कि जो हमारी हॉस्टिलिटी थी लोगों के बीच में, हमने वो कंप्लीटली जो है सब डाउन कर दी है. अब हमें जरूरत ये है कि अब हमें जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शरिया को जो है वो फोकस करना चाहिए. अच्छा जरा कमेंट में देख लेता हूँ जी. सोशल हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक इंडिया, दिस वन. आप, मैं स्पॉटलाइट ओपन करके आपको बता दूं जी, ये है सोशल हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक इंडिया, और फिर ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. ठीक है जी, ओके.
अच्छा जी, टेक्स्ट पर आ जाते हैं वापस। ओके जी, दूसरा लेटर जो है, अब यहाँ लेटर में आपने देखा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया पर बात हो रही है। दूसरा लेटर खाने जहां को, अब खाने जहां जो है वो जी कोर्ट ऑफिशियल था जहांगीर का, यानी कोर्ट ऑफिशियल ऑफ जहांगीर। खाने जहां को जी ये बात की जाती है कि ये जो अब टाइम आ चुका है कि अब हम लोगों को जो है द वे ऑफ ट्रुथ, यानी जो अहलुल हक है, दीनुल हक है, उसके बारे में जो है स्प्रेडिंग करें, इस्लाम को प्रोपेगेट करें कंप्लीट सोसाइटी में, एंड वी शुड प्रोटेक्ट इस्लाम अगेंस्ट अदर्स। तो जी इस खत की बेसिस पर वो जहांगीर के जो पॉलिसीज में है बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, और फिर जहांगीर काफी शेख से मुतासिर होता है, और इन फ्यूचर जो है वो जहांगीर जो है एक कोर्ट मीटिंग अरेंज करता है जी शेख अहमद सिरंदी के लिए। और शेख अहमद सिरंदी के लिए ये जी एक आपका इसके अंदर सब एडर आ जाता है, एड्रेस ऑफ शेख अहमद सिरंदी। यहाँ पर शेख अहमद सिरंदी जो है एड्रेस करते हैं। यहाँ पर शेख अहमद सिरंदी बात करते हैं कि जी ये जो किंग के सामने जो ये प्रोस्ट्रेशन की जाती है इसको बंद कर दें, यानी सजदा करना किंग को, क्योंकि जहांगीर वो एम्पेरर था जिसने शेख को जेल में भी रखा था बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। और फिर जहांगीर जब शेख से इंस्पायर होता है, तो ये जो देखें अब इस्लामिक रिजुविनेशन हो रही है, यहाँ से हमने आगाज किया कि खतूत में शरिया की इम्प्लीमेंटेशन, और फिर जो है जी प्रोटेक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, और फिर इस्लामिक प्रिंसिपल्स मुस्लिम्स के एड्रेस हो रहे हैं कि भाई ये जो किंग को सजदा किया जाता है, ये जो बलबान ने इंट्रोड्यूस किया था सजदा एंड पेबोस, और फिर वो 12वीं सेंचुरी से आता रहा था, इसको बंद कर दो। उसके बाद ये जो है जी मुस्लिम्स को इजाजत दे दो ताकि वो काओ को स्लाटर करें, यानी काओ स्लाटर यानी कुर्बानी करें। तो उसके बाद ही ये जो रिलीजियस इनोवेशंस हैं इसको सीज कर दिया जाए, और जी उसके बाद ये जो काजी है और एहतसाब जो इदारा है उसको रेस्पॉन्ड किया जाए, और उसके साथ ही डिमोलिश जो मस्जिदें हो चुकी हैं उसको फिर से रीबिल्ड किया जाए। तो जी एम्परर ने इसके थ्रू इसकी एड्रेस पर रॉयल डिक्री दी। और फिर जो है जी एक और किताब का हवाला दिख लें, एहसान उल्लाह जी अपनी किताब में लिखते हैं, इस किताब का नाम है जी हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक। इस किताब के अंदर एहसान उल्लाह जी लिखते हैं कि हमने देखा कि आफ्टर मोर देन हाफ सेंचुरी स्ट्रगल फॉर लाइफ एंड डेथ, इस्लाम जो है जी आउट ऑफ इट्स एगनी एंड द मुस्लिम हीव्ड अ साइट ऑफ। अच्छा जी, स्क्रीन जो है फिर से शेयर कर देता हूँ, एक्चुअली देयर वाज एन एरर, इंटरनेट का इशू था जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है मुगल कोर्ट्स पर, इम्पैक्ट ऑन मुगल कोर्ट्स। अच्छा जी, इसमें भी जो है वो हमने सोशल हिस्ट्री का जिक्र दिया था ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो है जी मुगल कोर्ट में हम जो है जो जिक्र करते हैं कि वो कहता है कि जो हमने देखा कि जो एम्परर्स हैं और जो लोग हैं मुगल कोर्ट के, वो कंप्लीटली इन्फ्लुएंस से शेख की टीचिंग से, और वो जो ब्रॉड माइंडेड एम्प्रेस थे बेसिकली वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स बन गए, यानी इस्लामिक प्रिंसिपल्स और शरिया की जो है कंप्लीटली यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। फिर एक और जी जब ये हॉकिंस जो है वो अपनी किताब में लिखता है, हॉकिंस की किताब जी जी इसका नाम है जी सिलेमेंट्स, और जी इसका जी चैप्टर है जी हॉकिंग योएजर्स, और जी पेज नंबर इसका 36। ये एक बड़ा डिफरेंस है जी। और जी ये इसमें लिखता है कि जब जो है मैं वहां पर गया, हॉकिंस बड़ा एक जो है ट्रेवलर है, वो जब कहता है कि मैं अब जब मुगल कोर्ट्स में गया तो मैंने वहां पर देखा कि ये जो मुस्लिम एम्प्रेस थे शेख से इंस्पायर्ड होकर नमाज पढ़ने लग गए थे। और फिर एक और भी किताब है जी, ये रॉय जो है अपनी एक किताब में लिखता है जी, रॉय की एक किताब है, मैं बता देता हूँ आपको, दी स्टेट एंड रिलीजन इन मुगल इंडिया। अब देखें 10-12 आपने किताबों के रेफरेंस दे दिए ना, तो वो तो फ्लैट होकर आपको मार्क्स देगा। यहाँ पर वो जी ये लिखता है कि मैंने देखा कि जहांगीर जो है अपनी ड्यूटीज और मुस्लिम्स की जो सवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने में और इंटरेस्ट और फ्यूचर सेंट्रिक जो है वो पॉलिसीज बना रहा था। ये अपनी एक दास्तान में लिखता है। फिर जी हम कुछ इवेंट्स लिख लेते हैं कि ये रिजुविनेशन के सेंस में क्या बात होती है। हम जी इवेंट्स लिखते हैं, तो इवेंट्स में भी एक बुक का रेफरेंस देख लें,
अब ये जी जहांगीर की अपनी किताब है तजुकरे जहांगीरी, और जी इसका पेज नंबर 240 जी। ये जी एक और रेफरेंस हो गया, पेज नंबर 240। अब इसके अंदर जो है जी बात कर लें कि यहाँ पर बात हो रही है कि जी ऑन द कंक्वेस्ट ऑफ, जब फोर्ट्रेस ऑफ कंगरा, जब ये कंगरा की जो है जो फोर्ट को फतह करके आ गए, तो उसके मुकाम पर जो है जी शेख अहमद सिरंदी और इनके साथियों ने जो है वो खुतबा भी दिया, और फिर उसके दौरान जो है सिरंदी की प्रेजेंस मर जो काउ स्लाटर की बात हुई थी उस बात को भी यकीन दिखाया गया। फिर जी एक और रेफरेंस है, मैं वो एक और किताब का हवाला आपके पास दे देता हूँ। देखिए कंप्लीट एक आपको पैकेज मिल रहा है, आप लोग फिर भी टाइम पर क्लासेस नहीं लेते, आपको एक कंप्लीट डेटा मिल रही है, तो ख्याल कीजिए करें। एक और जी एल्फिनस्टोन, एक और किताब जी एल्फिनस्टोन अपनी जो है नूर जहान और जहांगीर की ये किताब है जी। एल्फिनस्टोन नूर जहान और जहांगीर के बारे में लगता है जी कि जो मोहम्मदन कन्फेशन ऑफ फेथ था ऑन द क्वाइन, ये जो सील होती थी इस्लामिक सील, वो फिर से जो है जी इंट्रोड्यूस हो गई जो है, और फिर उसके साथ जो है हिजरा क्रोनोलॉजी, जो हिजरा कैलेंडर था उसको भी इंट्रोड्यूस किया। और फिर इसी किताब के अंदर हमें जिक्र आता है कि ये जो एज लिमिट इम्पोज की गई थी अकबर के दौरान शादियों पर, उसको भी खत्म कर दिया गया। तो उसके साथ साथ जी फिर ये भी देखा कि ये जो इंटर मैरिजेस हो रही थी बिटवीन जो है जी हिंदू मैन और मुस्लिम वुमेन के बीच कश्मीर में, तो उसको भी एबॉलिश कर दिया गया। अच्छा जी, काइंडली नोट्स शेयर करें विथ रेफरेंस। देखिए मैं मेरे पास कोई नोट्स बने बनाए तो नहीं है, मैं आपके साथ यही आउटलाइन यहीं पर डिस्कस करता जा रहा हूँ, मेरे पास जो थे, तो आप इनको नोट कर दिया करें। और नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए डेटा को सेव किया जाए, आप इन रीडिंग्स कर लें, अभी तो हमारी स्पेशल क्लासेस हैं, इन फ्यूचर हम इसको देखेंगे जी। तो जी कोई क्वेश्चन है जी? क्लियर नहीं आ रहा मुझे जी, टाइप कर दें, टाइप कर दें। ओके जी। तो जी इसके बाद हम जो है जी ये कंप्लीट एक आपके लिए क्वेश्चन था, उसके बाद हम जो है जी हम इस पे दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, और इस पर और भी डिटेल थी जी। हम देखते हैं कि जब औरंगजेब का टेन्योर भी देख लेते हैं, इस पर उस पर इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस जो है लोग इंडो पाक हिस्ट्री को भी रख लेते हैं, तो मैं सरहदी को और भी लेटर में ले जाता हूँ। अब देखें औरंगजेब ने फिर जो है जी इसी से इंस्पायर्ड होकर वो ऑर्थोडॉक्स ऑफ इस्लाम के जो टेन्योर था, इसलिए औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने ये जो पर्शियन फेस्टिवल था नौरोज, ये म्यूजिक बैन कर दिया जी, जिजिया को रिवाइवल कर दिया जी। उसके बाद फिर रिलीजियस जो टीचिंग्स और प्रीचिंग स्टॉप्ड हो गई थी उसको स्टार्ट कर दिया। मॉस्क जो है रिबिल्ड प्रोसेस के थ्रू जो है स्टार्ट करना शुरू कर दी, और फिर जो है काफी एक वेल वर्सटाइल रोल प्ले किया फॉर द प्रोपेगेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम। तो जी ये सारी जो इंस्पायरेशन थी बेसिकली वो सरहंदी के कॉन्सेप्ट में, मुजद्दिद के कॉन्सेप्ट में थी, और मुजद्दिद ही पहले वो लोग थे जिन्होंने जी कॉन्सेप्ट ऑफ वादतुल शुहूद भी दिया था अगेंस्ट दी वादतुल वजूद। अच्छा क्वेश्चन किसी का है? अच्छा देखें पॉइंट ये है कि जी इस आई डू नॉट हैव नोट्स, मेरे पास कुछ जो है जी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है डेटा एक थी मैंने आपके साथ शेयर की, एंड आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम कि ये जो डेटा है इसको मैं पिक्चर्स को सेव करता जाऊं फॉर यू, ताकि आपको ये प्रोवाइड मिल जाए, ठीक है। और फिर हम जो स्टार्ट करेंगे इसको फेब के बाद कंप्लीटली हमारा एक पूरा सेटअप है, तो उसमें हम जो इसको फिर स्लाइड्स और इस तरह लेकर जाएंगे। फिलहाल तो आप इसके साथ गुजारा कर लें। टॉप इनलिस्ट द टॉपिक्स एज वी कैन अंडरस्टैंड द मेन टॉपिक, जी मैंने कर लिया था दानिश खान पठान। रेफरेंसेस लिख कर दें, चले मैं रेफरेंसेस लिख कर दे दूंगा आपको, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। टॉपिक वी कैन अंडरस्टैंड थोरोली, जी मेन टॉपिक मैंने लिखा था जब मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, तो उसमें मैंने जो है पहले उसका क्वेश्चन जो पास्ट में आया था वो भी लिखा था, और उसके बाद पूरी एक आउटलाइन बनाई थी, ये पूरी आउटलाइन थी, वो सारी आउटलाइन मैंने डिस्कस की थी आपके साथ। मैं नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करता हूँ जी, जी रिकॉर्डिंग अगर हो रही है तो बिल्कुल मिल जाएगी आपको। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो स्टार्ट करते हैं, और दिस वुड बी द सेकंड क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, बिकॉज इट्स टू लेट, इंशाल्लाह वी ट्राई टुमारो कि हम जल्दी स्टार्ट करें। तो सेकंड क्वेश्चन जल्दी से जरा मैं आपको करा देता हूँ पास्ट हिस्ट्री से, और जल्दी जल्दी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन जो है जी शाह वलीउल्लाह, ये जो है जी मेन टॉपिक है हमारा, और शाह वलीउल्लाह पर जो क्वेश्चन आया है कि शाह वलीउल्लाह ने कैसे सेव किया मुस्लिम्स को फ्रॉम पॉलिटिकल एनहिलेशन।
अच्छा जी, अब मैं ज्यादा मैसेजेस नहीं पढ़ रहा क्योंकि टॉपिक पर फोकस करना है। काफी टाइम भी हो चुका है, स्टूडेंट्स को सुबह जाना होता है लाइब्रेरी, तो जरा कोशिश करते हैं कि जल्दी से इसको फाइनल फाइनल करें। आज हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई, कल मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी हमारी क्लास स्टार्ट हो। तो जी, शाह वलीउल्लाह जो है क्या रोल प्ले किया इसमें आपने जो है, वर्क स्मार्टर पता नहीं क्या कह रहे हैं। ऑल राइट 8 मिनट है जी। ओके जी, तो जी पहले तो आपने इसमें शाह वलीउल्लाह के बारे में बयान कर देना है। यू हैव टू मेंशन कि भाई शाह वलीउल्लाह क्या हस्ती थे, शाह वलीउल्लाह की क्या कॉन्सेप्ट थी, और फिर शाह वलीउल्लाह के बारे में आपने पूरा बता देना है कि शाह वलीउल्लाह जी 26 जून 1564 का पैदा हुए, या इंटो शाह वलीउल्लाह का। और फिर वो जी कैपिटल जो है जी ईस्टर्न पंजाब के सिंध में पैदा हुए, मुगल रूल उसके टाइम था, और वो एक बड़े मुस्लिम सेंट और जो है वो भी नक्शबंदिया ऑर्डर से ही बिलोंग करते थे, और वो बड़े डिसिपल थे, ख्वाजा बाकी बिल्ला के बड़े फॉलोअर थे। और फिर वो जो है जी सबसे ज्यादा जो है पॉपुलरली जो है ना शाह वलीउल्लाह, उसके बाद आप ये आपने लिख देना है उसके बारे में शाह वलीउल्लाह का कॉन्सेप्ट। ये इसी तरह मैंने आपको ये जिस तरह अभी ये तो मैं आपको बता रहा था उसका, शेख अहमद सरिंदी का, सॉरी मैं आपको बता रहा था, इसी तरह शाह वलीउल्लाह के बारे में आपने डिस्कस कर देना है जिस तरह हमने शेख अहमद सरिंदी का डिस्कस किया। शाह वलीउल्लाह के लिए आपने लिख देना है कि शाह वलीउल्लाह जो है 1703 में पैदा हुए। मुजद्दिद जो है अलिफसानी के बाद जो है ये बड़े जो है स्कॉलर हमें नजर आते हैं सब कॉन्टिनेंट में, और ये जो है इनको जैसे उनको मुजद्दिद कहा जाता था, तो इनको जो है जी मुहद्दिसे दहलवी कहा जाता था। शाह वलीउल्लाह को उनको शेख अहमद सरिंदी को मुजद्दिद अलिफसानी कहा जा रहा है, तो इनको जी मुहद्दिसे दहलवी कहा जा रहा है। और ये जी इनके फादर जो है वो भी ग्रेट स्कॉलर रह चुके हैं, शेख अब्दुल रहीम, और इनके फादर ने हेल्प की थी औरंगजेब की फतवाए आलमगीरी लिखने में। तो ये एक आपने ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन आपने जो है ये टॉपिक का, क्योंकि रोल प्ले नहीं करता तो आपने सिर्फ जस्ट इस पर हाईलाइट करनी है कि ये बात है क्या। अच्छा जी, टॉपिक जो सेकंड पोर्शन है इसमें आपने वो लिखा है कि इसके रोल, शाह वलीउल्लाह का रोल या शाह वलीउल्लाह की सर्विसेज या शाह वलीउल्लाह, अच्छा ऐसे ऐसे कर लेते हैं फिर से, यहाँ पर जो है आप दे दें इसकी रोल कंडीशंस बता दें आप, फिर वही कंडीशंस यहाँ पर भी, कि आपकी जो कंडीशंस थी ऑफ मुस्लिम्स, क्योंकि उसने आपसे पूछा है कि मुस्लिम्स को पॉलिटिकल और रिलीजियस जनरेशन से कैसे बचाए, तो आप कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स पहले बता दें। और कंडीशन सिमिलर थी जिस तरह हमने जो है मजीद अल्फसानी के कॉन्सेप्ट में बताया कि वो रिलीजियसली जो है डिक्लाइन पर थे मुस्लिम्स, और फिर पॉलिटिकली हिंदूज जो है वो सबऑर्डिनेट करते रहे मुस्लिम्स को, क्योंकि दीन अकबरी के बाद जो है काफी हिंदू स्कॉलर्स जो है वो पहुंच चुके थे जो है बड़ी बड़ी जो है वजारतों पर, और फिर वो प्रोसिक्यूशन करते थे मुस्लिम्स के खिलाफ। और फिर ये जो ऑब्लिगेशंस थी, हिंदू ऑब्लिगेशंस, जैसे कि जो है हिंदू मैन जो है वो मुस्लिम वुमेन के साथ शादी कर सकता था, इस तरह की आपने वो कंडीशंस आपने बयान कर दे दी हैं कि मुस्लिम्स कंप्लीटली जो है वो इम्पैक्टेड थे, अफेक्टेड थे। तो फिर यहाँ पर जो मेजर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है जी, हेडर, रोल और सर्विसेज शाह वलीउल्लाह की, या शाह वलीउल्लाह ने किस तरह रोल प्ले किया पॉलिटिकल एनिलेशन और रिलीजियस डिजेनरेशन मुस्लिम्स को बचाने के लिए। तो फिर सबसे पहले जी हम जो है इसी तरफ रिलीजियस जो है सर्विसेज की बात कर लेते हैं शाह वलीउल्लाह की, या आप सर्विसेज कह दें रिलीजियस, या फिर आपका रोल कह दें। ये रोल के आप प्ले किया जो है आप इसको सेविंग फ्रॉम मुस्लिम फ्रॉम रिलीजियस जो है डिजेनरेशन, पहला यानी इसका आप देखें हम इसको रोल प्ले कर रहे हैं दिस वन, मैं जरा ड्रा कर देता हूँ आपके लिए। ओके जी, तो सब हेडर के साथ हम चलते जाएंगे, मैं सब हेडर यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो नीचे जो भी आएंगे वो आप समझ लेना कि सब हेडर्स ही हैं। अभी हम इसमें भी जो है जी कुछ किताबों के रेफरेंसेस देंगे, और इसमें जो जी हम किताब का रेफरेंस देंगे यही इस टाइम जो है जी स्कॉलर है मुल्ला अब्दुल कादिर बेदानी, ये जी रेफरेंस है, दिस इज द रेफरेंस, नॉट द टॉपिक बट इट इज द रेफरेंस, इसकी हम जो है जहन में बात करेंगे, दिस इज द रेफरेंस। अच्छा जी, क्लास जो है ओके जी, जो इसके अंदर हम फैक्टर्स को बात करेंगे कि शाह वलीउल्लाह के टाइम में जो है जी मुस्लिम कंप्लीटली रिलीजियस डिक्लाइन पर थे। तो रिलीजियस डिक्लाइन पर थे तो जी इंडियन मुस्लिम की ये जो स्ट्रॉन्ग जो इनोवेशंस थी उस वक्त, जो सूफीज और क्लैरिक्स की वजह से इलिटरेट क्लैरिक्स जो है वो टॉप कर गए थे, और
उन्होंने जो है जी अपना जो है शरीयत के अगेंस्ट लाज देना शुरू कर दिए थे। तो इस वक्त सेक्टेरियनिज्म बहुत ही राइफ पर था। तो इस वक्त शाह वलीउल्लाह ने पहले तो जी टैकल किया अगेंस्ट जो है जी सेक्टेरियनिज्म। मैं जरा हेडर्स नहीं बना था आपके साथ क्योंकि दिस इज एन टाइम टेकिंग प्रोसेस। आई विल शेयर द डेटा। तो जी इस वक्त रिलीजियस सिचुएशन क्या थी पहले, उस वक्त जो है हिंदू बिलीव रिलीजियस और जो है रिचुअल्स काफी इन्फ्लुएंस कर रहे थे मुस्लिम्स को, और मुस्लिम्स जो है स्ट्रॉन्ग रिलीजियस जनरेशन पर थे। तो शाह वलीउल्लाह ने सबसे क्या किया पहले जी, होली कुरान को जी ट्रांसलेट किया पर्शियन में, ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान इन पर्शियन। मोहम्मद इस्लाम काफी टाइम हो जाएगा इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। आई वुड से कि जो नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्या कह रहे हैं जी। In Pakistani version, Akbar is always considered destroyed of religion, while Aurangzeb Alamgir is savior of the religion. In fact, Akbar always tried his best to strengthen the prolong the Muslim rule by taking Muslim, non-Muslim. जी बिल्कुल जी सही कह रहे हैं। अकबर बेसिकली जो है ना वो एक पीस चाहता था, और अकबर जो था वो उस वक्त उसने पॉलिटिकल बेनिफिट्स हासिल करने के लिए अपनी एक दीन इलाही इंट्रोड्यूस की थी। बट अच्छा जी, बाय टेकिंग नॉन मुस्लिम किंगडम व्हाइल औरंगजेब बेस्ड टू द नॉन मुस्लिम अब्यूज नॉन मुस्लिम कंसीडर्ड एज एनिमी, both of them had fully contributed in this regard. I think Pakistan must incorporate actual and real story. अच्छा जी, मैं आपकी बात से इंस्पायर करता हूँ बिल्कुल। यू आर रेडी जो है, बट आई वुड से कि जो आलमगीर है ना, इसने जो मुस्लिम्स की जो रिलीजियस जनरेशन है उसको खत्म करने में बड़ा एक रोल प्ले किया है, क्योंकि वो जो इस्लामिक शरिया इम्प्लीमेंटेशन थी ना, रिलीजियस वायलेशन अकबर के टाइम में बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। ये सेक्टेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट, ये जो है यूनिटी जो मुस्लिम्स की हो, उसको डिवाइड एंड रूल प्ले पॉलिसी जो है बाद में वो इंट्रोड्यूस हो गई अकबर के बाद। दो कि अकबर जो है वो एक गुड लीडर था, बट पॉलिटिकल बेनिफिट्स उसको जो है की सेंस में उसने दीने इलाही को इंट्रोड्यूस किया। अच्छा जी, क्लास ये जो है हमारी एंड होने वाली क्लास, मैं जरा एक इसी क्वेश्चन को एंड करने के लिए आपको जो है फिर से लिंक भेज देता हूँ, क्योंकि वी ओनली गेट 10 to 15 minutes more to end this question before ending the completely question. मैं आपको लिंक दोबारा सेंड कर देता हूँ जी। एक न्यू मीटिंग कर लेते हैं, वेट कीजिएगा न्यू मीटिंग के होने का।